हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार की आज पुण्यतिथि है। किशोर दा की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए आज हजारों लोग पहुंचेंगे और लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। गीत गाकर, दूध जलेबी का भोग लगाकर श्रद्धांजलि देंगे किशोर कुमार को उनके फैंस। खंडवा में किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय कार्यक्रम भी है। किशोर के नाम पर किशोर अलंकरण अवार्ड का भी आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में गीतकार प्रसून जोशी को सम्मान मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे प्रसून जोशी को सम्मानित। गीत लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। और हमारे साथ खंडवा से इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ निशात सिद्दीकी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशात, खंडवा में हर साल हम देखते हैं किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर 2 दिन के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। लोगों की भारी भीड़ यहां पर पहुंचती है जो उनके फैंस हैं। ऐसे में इस वक्त हम चाहेंगे आप से दिखाना कि वहां पर देखना कि वहां पर कितने लोगों की भीड़ है जो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची है और किस तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं आज लोग। बिल्कुल ज्योति, देखिए इस समय हम किशोर समाधि पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किशोर के जो चाहने वाले उनके फैंस हैं जो अपने चहेते कलाकार को यहाँ पर आज पुष्पांजलि यहाँ देने पहुंचे हैं यहाँ पे, क्योंकि आज किशोर कुमार की डेथ एनिवर्सरी है। यहाँ पर आज उनकी यहाँ पुण्यतिथि मनाई जानी है और पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश सरकार भी जो है अलग अलग आयोजन करती है। किशोर सम्मान यहाँ पे आयोजित किया जाता है जो आज और कल यानी 2 दिन तक आयोजित होगा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। और यहाँ पर अब जो है श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ दूध जलेबी का सुबह से भोग लगाया गया है और भोग लगाने के बाद यहाँ पर जो उनके चाहने वाले उनके फैंस हैं जो अलग अलग जगहों से, देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कहाँ से आए आप और किस तरह से आप किशोर कुमार को याद करते हैं? सर, मेरा नाम सतीश अंबुरे है और रहने वाला हूँ मैं परतवाड़ा, महाराष्ट्र। और किशोर दा सर हमारे गुरु है। उन्होंने जो गाने गा के गए वो गाने के जरिए हम किशोर दा के इतने फैन बन गए कि आज हम लगातार 2008 से कंटिन्यू उनके पुण्यतिथि और जन्मदिन कराते हैं। बिल्कुल, तो ये महाराष्ट्र से आए, आप कहाँ से आए? हम कलकत्ता से आए हैं। हमारा नाम पलटन नाग है। हम किशोर दा का जन्मदिन बनाते हैं, दुकान पे दिन भर गाना गाते हैं। किशोर दा बंगाल में काफी मतलब बड़े चाहने वाले होते हैं, बहुत चाहने वाले में ही उनके चाहने वाले हैं। बंगाल में किस तरह से किशोर को याद किया? देखिए, किशोर दा का जो बंगाल में चाहने वाले हैं वो हम लोग का वहाँ जो परफॉर्मेंस होता है, गाना उस चीज में गाता है। किशोर दा का गाने वाला सबसे ज्यादा है कलकत्ता में। किशोर दा का चाहने वाला सबसे ज्यादा है। एक आध कोई लाइन आप सुनाइए। हम न रहेंगे तुम न रहोगे, रह जाएगा प्यार ये। हम मिट जाए तुम मिट जाओ, प्यार न हो ये कम। प्यार दो प्यार लो, प्यार दो प्यार लो। जय गुरुदेव किशोर दा का प्यार ये जो आप लोगों को यहाँ खींच लाया है, कहाँ से आप कहाँ से? जी, बेसिकली मैं तो यहाँ के पास से पड़ोस से उज्जैन से हूँ, महाकाल की नगरी से हूँ और मैं विगत 18 साल से यहाँ पर किशोर के दा के जन्मदिन पर और इस पुण्यतिथि पे मैं आते ही आता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं। आप किशोर दा की तरह कुछ तैयार होकर आए हैं, कहाँ से आए हैं आप और कब से आए? जी हाँ, मैं ये 76वीं बार 38 साल में राजकोट गुजरात से अपने आप ही चला आता हूँ स्व प्रेरणा से। तो अच्छा लगता है यहाँ पर उनकी अंतिम क्रिया यहाँ पर हुई थी। ये जो आपने गेटअप ले रखा है, जी हाँ, क्या वजह है, क्या खास? उसकी वजह बस यही कि मैं यहाँ पर आता हूँ तो उनका जैसा लगना चाहिए, उनके जैसे गाना, आवाज उनके जैसा, हर चीज उनके जैसा होना चाहिए। तो आना तो ठीक है, तो अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करके चले जाना। बिल्कुल, तो ज्योति यहाँ आप देख सकते हैं कि काफी सारे फैंस भी हैं और जो सबसे पसंदीदा चीज जो किशोर दा को सबसे ज्यादा पसंद थी, दूध जलेबी। तो दूध जलेबी का यहाँ पर भोग लगाया जाता है। यहाँ पर जितने उनके जो चाहने वाले वो आते हैं तो दूध जलेबी का भोग लगाते हैं यहाँ पर और उन्हें दूध जलेबी यहाँ पर अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद करते हैं। क्योंकि किशोर दा को दूध जलेबी बड़ी पसंद थी। वो जब भी खंडवा आते थे तो दूध जलेबी खाते थे। खास करके जो उनके मित्र लाला जलेबी वाले थे उनकी दुकान पर, हम वो दुकान भी हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि
कि वो कहाँ दुकान है और आज क्या स्थिति है वहाँ पर, किस तरह से आज भीड़ होती है। तो वो दुकान भी दिखाएंगे, मगर जो दूध जलेबी है उसको भी यहाँ पर रखा गया है, आप लोग लेकर आए हैं। तो क्या किस तरह से आप उसको मानते हैं, उसको याद करते हैं? सर, जो उन्होंने गाने गाए वो अमर है। बेशक इस दुनिया से चले गए, लेकिन इन हवाओं में, फिजाओं में हमेशा गूंजते रहेंगे। और यही उनकी अमरता हमें लगती है कि वो अमर है। हम उन्हें मरा हुआ नहीं मानते, हमारी श्रद्धा से। बिल्कुल, किशोरदा की आवाज जो है वो अमर है, किशोरदा भी अमर है, क्योंकि हम सब बिल्कुल इस तरह से उन्हें मानते हैं कि किशोरदा कहीं भी आज जहां भी हैं, मगर उनकी आवाज हमारे साथ है, उनकी याद हमारे साथ है। और ये उनकी याद का ही नतीजा है कि जब उनकी का जन्मदिन हो या पुण्यतिथि हो, यहाँ पर लोग आते हैं, उन्हें याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। जब तक तो संगीत रहेगा, जब तक संगीत रहेगा, जब तक दुनिया रहेगा, तब तक किशोरदा का नाम रहेगा। बिल्कुल नाम रहेगा। हाँ सर, अभी आने वाले 5 दिसंबर को मैं और पूरे देश के जो किशोर भक्त है, हम किशोरदा को भारत रत्न मिलने के लिए दिल्ली जा रहे, प्रधानमंत्री को विज्ञापन सौंप देने के लिए। अभी मैंने टिकट निकाला। तो बिल्कुल भारत का जो ये रत्न प्यार है जो कि देख सकते हैं आपकी किशोरदा को भारत रत्न मिले, इसके लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, अपना प्यार जता रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी जो टी शर्ट इन्होंने पहन रखी है उस पर भी किशोरदा का चित्र यहाँ पर बना हुआ है, उनका फोटो बना हुआ है। तो एक तरीके से ये एक प्रेम है किशोर के प्रति, उनकी दीवानगी है जो यहाँ पर उन्हें खींच लाती है, उन्हें याद करती है। और यहाँ पर ये आते हैं तो गाना भी गाते हैं। आप लोग आए हैं आज यहाँ पर, क्या किस तरह से याद करेंगे गा के, थोड़ा सा कुछ गा के बताएं। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर जी घनघोर अंधेरा भागे, कहीं बिल्कुल, दूर। ये जी निशा। बड़ी ही एक दीवानगी है हमारे साथ। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। आप नगर निगम की तरफ से किस तरह से पूरा आयोजित करते हैं? नगर निगम के द्वारा पूरा किशोर कुमार के इस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें पुलिस की सजावट, मंच के कार्यक्रम और मतलब मेले के द्वारा, सफाई मेले के द्वारा पूरी कार्य योजना बना के कार्य किया। तो बिल्कुल ज्योति, जो यहाँ लोग आते हैं श्रद्धांजलि देने, तो नगर निगम, जो खंडवा नगर निगम है, वो पूरी व्यवस्था करती है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ पर पुष्प जो है अपने चहेते कलाकार को अर्पित कर सके। तो ये पूरी समाधि को सजाया जाता है, यहाँ फूल माला का पूरा प्रबंध किया जाता है, ताकि जो लोग यहाँ पर आए तो वो यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दे सके और अपनी जो अपने दिल की जो बात है वो अपने चहेते कलाकार से कह सके, उनके गीत गुनगुना सके। जी निशा, देखिए यहाँ पर तो हम देख ही रहे हैं उनके फैंस जो कि बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, गाना गाकर उन्हें याद कर रहे हैं। इसके अलावा दूध जलेबी की एक दुकान को भी आपने जिक्र किया था। उस दुकान पे आज के दिन काफी भीड़ होती है, वहां का भी आपने जायजा लिया था। वहां पर किस तरीके का माहौल आपको नजर आया था और कैसे याद कर रहे हैं लोग आज किशोर कुमार को? बिल्कुल ज्योति, देखिए दूध जलेबी जिस तरह से किशोरदा को सबसे ज्यादा पसंद थी, वो जब भी खंडवा आते थे तो उस दुकान पर जाते थे। आज वहाँ का आलम ये है कि वहाँ पर आज के दिन जो है खासी भीड़ होती है और अभी इस वक्त वहाँ काफी भीड़ भी है। और वहाँ पर अब दूध तो नहीं मिलता मगर जलेबी अभी भी मिलती है। लोग वहाँ से जलेबी जो है प्रसाद के रूप में लेकर के अपने साथ जाते हैं और अपने परिवार को, अपने परिजनों को और अपने चाहने वालों को, अपने मिलने वालों को वो प्रसाद के रूप में भेंट करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये किशोरदा का प्रसाद है, उनका जो उनको पसंद था। किशोरदा भी जब भी खंडवा आते थे या मुंबई में रहते थे तो वो खंडवा से यहाँ से स्पेशली जलेबी, लाला जलेबी जो यहाँ पर एक दुकान है, वहां से, जो उनके दोस्त की दुकान है, वहां से वो जलेबी बुलाते थे और वहां पर बड़े चाव से खाते थे। तो ये एक बड़ा अच्छा किस्सा है उनका कि जब भी वो कहीं अगर कभी उनका मूड बड़ा सैड होता था, कभी परेशान होते थे, दुखी होते थे, तो वो कहते थे कि अब खंडवा जाना है और दूध जलेबी खाना है और दूध जलेबी खा के खंडवा में ही बस जाना है। जी निशाद, किशोर कुमार की काफी यादें जुड़ी हैं इस शहर से। आपने कुछ जगहों का जिक्र किया और ऐसी कौन कौन सी ऐसी फेमस जगह हैं जिन जगहों को जोड़कर देखा जाता है किशोर कुमार से, और वहां की कुछ यादें अगर आप साझा कर पाए हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ।
बिल्कुल, जो देखिए किशोर कुमार खंडवा उनके कण-कण में बसा हुआ था, उनके अंग-अंग में बसा हुआ था। जब भी वो खंडवा आते थे, सबसे ज़्यादा उनको प्रिय था अपना जो पैतृक निवास है, उनका जो घर है, उससे बहुत प्रेम करते थे। तो उस घर का नाम गौरीकुंज है। इसी नाम को उन्होंने जो है मुंबई में भी जब अपना दूसरा जब घर बनाया वहाँ पर, तो उन्होंने उसका नाम भी गौरीकुंज रखा। गौरीकुंज इसलिए रखा क्योंकि उनकी माता का नाम गौरी था और पिता का नाम कुंजीलाल। तो उन्होंने दोनों से एक-एक शब्द लेकर के गौरीकुंज रखा और गौरीकुंज खंडवा में भी है, मगर अब उसकी हालत बड़ी जर्जर हो गई है। हालांकि काफी प्रयास किए जा रहे हैं कि उनके परिजन जो है वो मकान सरकार को या उनके फैंस को दे दें, तो वहां पर एक म्यूजिक का एक हब बनाया जाए, वहां म्यूजिक का एक केंद्र बनाया जाए, संगीत का एक वहां पे एक साधना केंद्र हो, ताकि लोग वहां आए और अपने चहेते कलाकार को याद करें और गीत संगीत में उनके डूब जाएं। उनको उनकी जो चीजें हैं, जो उनका जो सामान है जो यूज करते थे, वो वहां पे मौजूद रहे, उनको देखें, अपने उसको एहसास जो होता है उनके साथ होने का। क्योंकि अब किशोरदा बज़ाहिर तो हमारे साथ नहीं है, मगर एक एहसास के रूप में हम सबके साथ है। तो जब वो उनके जो सामान होता है, जो उनके जो उन्होंने यूज किया है, हारमोनियम या जो अन्य जो वाद्य संगीत वाद्य जो है, वो सारे सब कुछ, या उनका आज भी उनके घर में उनका एक टूटा हुआ पलंग आज भी मौजूद है, जिसपे किशोरदा आराम किया करते थे। लोग आते हैं तो उस पलंग को जो है चूमते हैं। और अब तो हालांकि हालत घर की बड़ी जर्जर हो गई है, तो इसलिए अब वहां पर जा नहीं पाते हैं, मगर जब आते थे तो उसको चूमते थे, उन दीवारों को चूमते थे, उनसे लिपटते थे और उन्हें याद करने की कोशिश करते थे, महसूस करने की कोशिश करते थे। और जिस तरह से किशोर की दीवानगी है, आप देखिए पूरे देश में आज के दिन कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं से ये मिल जाएगा कि लोग स्टेज लगा करके, या नई भी है स्टेज है तो कराओके पर कहीं ना कहीं उनके गीत गुनगुना रहे होते हैं। चाहे जो उनका जन्मदिन हो, चाहे पुण्यतिथि हो। खंडवा का तो आलम मैं आपको बताऊं कि ये है कि अभी इस वक्त जो है हर गली चौराहों पर जो है म्यूजिक सिस्टम लगे हुए हैं जी। और वहां पर किशोरदा के गीत बजाए जा रहे हैं। आज सुबह से ही जो है पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर जो है संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी जिस तरह से किशोर कुमार अलंकरण का आयोजन कर रही है, तो आज जो है स्थानीय कलाकारों को मौका दिया जा रहा है कि स्थानीय जो कलाकार है, जो आसपास के जो कलाकार है, वो आए वहां पर मंच साझा करें, वो गीत गाएं, किशोरदा को जी याद निशा। करें। कल जो है, कल भी ऑर्केस्ट्रा होगा, मुंबई से ऑर्केस्ट्रा आएगी, मगर कल जो है गीतकार प्रसून जोशी को जो है वहां पर किशोर अलंकरण से भी नवाजा जाएगा। इसमें शिरकत करने के लिए खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचेंगे और उनके साथ संस्कृति मंत्री और स्थानीय मंत्री जो विजय शाह हैं। विजय शाह का जिक्र आया है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे जो खंडवा में जो किशोर अलंकरण जो सम्मान शुरू हुआ है, ये विजय शाह की ही एक तरह से देन है। क्योंकि पहले यह जो सम्मान था भोपाल में आयोजित होता था, मगर भोपाल में जब आयोजित होता था तो खंडवा के जो फैंस है, उनके जो चाहने वाले हैं, वो दुखी होते थे कि हमें वहां पे जाना पड़ता है, किशोर कुमार का घर यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, यहाँ से यादें जुड़ी है, तो यहाँ होना चाहिए। तो विजय शाह ने काफी प्रयास किए और जब वो संस्कृति मंत्री थे तो उन्होंने इस अवार्ड फंक्शन को खंडवा में करने की शुरुआत की। और जब से ये जो अवार्ड फंक्शन है खंडवा में आयोजित हो रहा है, और उसमें सबसे बड़ा ये निर्णय लिया गया कि जिसे भी अवार्ड दिया जाएगा उसे खंडवा आना होगा, वो खंडवा आकर ही वो किशोर अलंकरण सम्मान जो है ग्रहण करना होगा। इसलिए सारे कलाकार जो हैं, जो किशोर को चाहने वाले जी। हैं, जो काफी किसी ने मना नहीं किया खंडवा आने से, और वो खंडवा आते हैं, इस समाधि पर आते हैं, समाधि पर शीश नवाते हैं, किशोर को याद करते हैं और अपना अलंकरण सम्मान में जो उनका सम्मान होता है उसे ग्रहण करते हैं और उनकी यादों को ताजा करते हैं। बिल्कुल, तो किशोर कुमार के चाहने वाले पहुंचते हैं आज के दिन खंडवा, उनको याद करते हैं। और हम देख भी रहे हैं निशात किस तरीके से दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, कोलकाता से, महाराष्ट्र से, और गाने गाकर उनके पसंदीदा फेवरेट सॉन्ग्स वो सुना रहे हैं। आज के दिन उन्हें याद कर रहे हैं। 2 दिन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है खंडवा में किशोर कुमार की ही याद में। बहुत शुक्रिया निशात आपका जानकारी के लिए। तो लोगों की भारी भीड़ खंडवा में आज जुट रही है। दूर दूर से किशोर कुमार के फैंस यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हें याद करने के लिए।